नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। तो इस पूर्णिमा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप लोग को कौन कौन से जरूरी कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन आज के दिन किन कार्यों का त्याग करना चाहिए। अगर आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तब तो आप लोग को बहुत कार्य ऐसे हैं जो करने पड़ेंगे। यदि नहीं भी हैं तो आज के दिन लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ऐसे जरूरी कार्य होते हैं जो आपको करने चाहिए। गुरु पूर्णिमा और कहा जाए पूर्णिमा का और हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्नान दान के लिए बहुत शुभ दिन बताया गया है। अमावस्या तिथि को कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और पूर्णिमा के दिन देव देवियों की। तो क्या इस बार आप लोगों को पीपल पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए? तो ये सारी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी महत्वपूर्ण बातें जान लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, इस बार की आषाढ़ मास की पूर्णिमा आप लोगों को मिलेगी 21 जुलाई दिन रविवार के दिन। ये तिथि प्रारंभ हो जा रही है 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 5:59 पे और समाप्त होगी 21 जुलाई को शाम को 3:46 पे दिन रविवार के दिन। क्योंकि रविवार का दिन है इसलिए आज के दिन का पीपल में सारे देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन पीपल पूजा किसी भी कोई भी वार हो आप लोग रविवार के दिन कभी भी नहीं किया जाता है। और आज के दिन तुलसी की भी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए ये दो कार्य तो आप लोग भूल करके जल्दबाजी में मत कीजिएगा। और तुलसी पत्ता विष्णु नारायण के भोग प्रसाद में अवश्य डाला जाता है, इसलिए एक दिन पहले आप लोग तुलसी पत्ता अवश्य तोड़ लीजिएगा। ये हो गए कुछ जरूरी कार्य। अब चलिए आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके आप लोग को क्या करना है। देखिए, जब कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, जैसे पूर्णिमा का तिथि होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है और आज ही के दिन आप लोग को कथा भी करना है, व्रत भी करना है। सारे शुभ मुहूर्त उदयकालीन होने के कारण 21 जुलाई दिन रविवार के दिन ही आप लोग को व्रत, कथा और चंद्र दर्शन होंगे आज। तो आज उनको अर्घ भी आज ही देंगे। दूध से भी दे सकते हैं, खीर से भी दे सकते हैं आप लोग। तो जैसी आप लोग की व्यवस्था हो आप लोग ये कार्य कीजिएगा। आज के दिन कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप लोग अपने घर में सबसे पहले गंगा जल और हल्दी का छिड़काव कीजिए। तत्पश्चात मुख्य दरवाजे पर आज के दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पे रंगोली अवश्य बनाना चाहिए। यदि रंगोली नहीं बना सकते हैं तो अपने हाथ का छापा मार दें हल्दी से और गंगा जल से, या फिर से अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम भी बना सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ओम बनाइएगा दोस्तों तो दीवार पर बनाइएगा ताकि किसी के पैर से न लगे। और स्वास्तिक बनाया जाता है क्योंकि ये लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आप रोज़ नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन तो अवश्य कीजिएगा। 7 या 5 पत्तों का अशोक या फिर से अशोक या आम के पत्ते का तोरण घर के मुख्य दरवाजे पर प्रत्येक पूर्णिमा को अवश्य टांगिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, तब तो आप लोग आज पूड़ी और खीर अवश्य बनाइएगा। भोग प्रसाद में आज के दिन पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान को भोग प्रसाद में ये चीज़ें अवश्य चढ़ाई जाती हैं। तुलसी दल डाल लीजिएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा, पीला फूल मिल जाए तो पीले फूल से सजाइएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास तिथि में आप लोग जो भी हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नारायण मंत्र का, नारायण शब्द का जाप अपने मुख से कीजिएगा। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं खोलना चाहिए। यदि बहुत जरूरी नहीं तो बाल में कंघी न करें। सॉरी दोस्तों। और यदि बहुत जरूरी है तो कर दीजिएगा, लेकिन पीला सिंदूर तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। कम से कम श्रृंगार किया जाता है। आज के दिन मेहंदी महावर बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि पूर्णिमा दिन का दिन है। आज के दिन बाल नहीं धुला जाता है और नया चीज़ मत शरीर पे धारण किया, जैसे नए कपड़ों का धारण नहीं किया करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। आज के दिन आप लोगों को सुबह सवेरे सबसे पहले गंगा जल डाल के स्नान करना है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा पे कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। क्योंकि पवित्र नदी में यदि आप लोग स्नान न कर पाते हो तो आज के दिन गंगा जल अपनी बाल्टी में डाल करके अवश्य नहाइएगा।
तत्पश्चात कच्चा सीधा और उस पर कुछ मुद्रा रख के अवश्य दान करने के लिए स्पर्श कीजिएगा। अगर ये कार्य घर का प्रत्येक सदस्य करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे पीपल वृक्ष की पूजा विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है, वैसे यदि आज के दिन तो रविवार है तो पीपल पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन यदि आप लोग केले के वृक्ष में चना गुड़ मुनक्का डाल करके और हल्दी एक एक लोटा घर का प्रत्येक सदस्य चाहे तो जल दे दे, उतनी ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये साक्षात विष्णु भगवान का प्रिय पौधा कहा जाता है। इसलिए आज के दिन आप लोग इसमें अवश्य जल दीजिएगा, केले के वृक्ष में अवश्य जल दीजिएगा। इसके बाद से आप लोग भोग प्रसाद में जो भी पूरी हलवा पूरी खीर बनाया है, ये आप लोग विष्णु भगवान के सामने तुलसी दल डाल के रख दीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराइएगा। ये तो हो गई आप लोगों को सुबह सवेरे पूजा की बात। यदि आप लोग कथा कहलाते हैं अपने घर में तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य कहलाइएगा। कथा सुनना कथा कहलाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनते हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो आप स्वयं भी अपने घर में कथा पढ़ सकते हैं। आज के सबसे बड़ा महा उपाय है कि यदि आपके घर में बहुत सारे संकट हैं, आए दिन नई परेशानियां आती हैं, कोई कार्य सफल नहीं होता है, तो और पता नहीं है कि आपके घर में दोष है, कारण है, क्या है, आपकी गलती है, तो बस थोड़ा सा घी लीजिए और एक आम का पत्ता लीजिए और कहीं से भी 5 मंदिरों में घूम करके 5 बार नारायण शब्द का नाम लेकर के ही आप लोग हवन कर दीजिए। निश्चित ही कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके घर में होगी, 2-3 बार करने के बाद आप लोगों के घर की थोड़ी थोड़ी करके सारी मुसीबत समाप्त हो जाएगी। हमारे कहने से ही आप एक बार इसको प्रयास करिए और आजमा कर देखिए। निश्चित ही आपके घर की बड़ी से बड़ी मुसीबत, चाहे कितनी भी पीढ़ी से दरिद्रता आ रही हो, समाप्त हो जाएगी। एक ये कार्य करके आप अवश्य देखिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी ही आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों आज के दिन यदि आप अपने घर में शाम के समय माता लक्ष्मी को खीर बनाकर चढ़ाते हैं और इसमें से थोड़ी सी खीर निकाल करके अगर हवन करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरसेगी। और जो खीर आप लोग लक्ष्मी माता के सामने भोग प्रसाद में चढ़ाए हैं, इस खीर को आज अपने घर में एक साथ बैठ करके संभव हो तो अवश्य खाइए। इससे कहा जाता है कि घर में बड़े से बड़ा क्लेश घर का समाप्त होता है। तो दोस्तों आज थी ये कुछ वीडियो में आप लोग को जो भी बातें थी जो बतानी थी, ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन अवश्य कीजिएगा। और पूर्णिमा का दिन देव देवियों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा दिन होता है। आज के दिन सूर्य भगवान को तो अर्घ दीजिएगा, लेकिन तुलसी पूजा भूल कर भी मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री